सुनिए एक्सटेंडेड और काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 60 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी की योजना कन्या सुमंगला योजना की धनराशि में बढ़ोतरी किया गया। इससे पहले धनराशि प्रति लाभ स्थितियों को 15,000 रुपए था, जिससे बढ़कर के अब 25,000 रुपए करने की घोषणा की गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आने वाली है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अंदर जमकर घमासान मचा हुआ है। खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव से नाराज अपना दल कबीरावादी की नेता एवं सपा विधायक पल्लवी पटेल ने बड़ा फैसला कर लिया है और उनका साथ छोड़कर के राहुल गांधी के साथ दिखाई दे सकती है। पश्चिम बंगाल में 2021 में राज्य चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों में चल रही सुनवाई पर अंतिम रोक लगा दिया है। एससी ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था AIIMS की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही 20 और 25 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जम्मू, राजकोट, कल्याणी, मंगलागिरी और रायबरेली में 6 और AIIMS राष्ट्र को समर्पित करने के लिए जम्मू और राजकोट, गुजरात का दौरा कर सकते हैं। देश की आजादी के करीब 7 दशक में केवल 6 MS थे, जबकि बीजेपी शासन में केवल 1 दशक में 7 MS का उद्घाटन शिलान्यास होने जा रहा है। इसके साथ ही देश के 7 राज्यों के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली या बड़े निजी अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। 4 महीनों से जारी युद्ध में अब तक करीब 29,000 लोगों की मौत हो गई। इसी बीच इजराइल ने आतंकी संगठन हमास का साथ रहे हिजबुल्लाह संगठन के खिलाफ भी घातक कार्रवाई की। पाकिस्तान के चुनाव में धांधली का मामला अमेरिका तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को अमेरिका से आग्रह किया है कि उसके देश में हाल ही में हुए आम चुनावों में हुए धांधली को लेकर के उसे आवाज उठानी चाहिए। भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुआ, लेकिन भारत तरक्की में बहुत आगे निकल गया है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद, हिंसा, गरीबी के कारण पिछड़ गया है। ऐसे में पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए POK के लोग भारत में मिलना चाहते हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है। दूसरे दिन की शुरुआत भारत के लिए अच्छी नहीं रही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संकेत दिया है कि सरकार जल्द ही मराठा आरक्षण को लागू कर सकती है। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा आयोग के मुख्य न्यायाधीश शुक्रे ने मराठा समुदाय की सामाजिक और वित्तीय स्थिति पर आयोग की सर्वोच्च रिपोर्ट शिंदे को सौंप दी है। संयुक्त किसान मोर्चा समेत कई किसान संघर्ष ने आज ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है। ये सभी समान विचारधारा वाले किसान संगठनों ने 10 यूनियनों को आगे आने और सुबह से 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलने वाली दिन भर के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा और राजस्थान के दौरा पर जाएंगे और अपने दौरे के तहत वह दोनों राज्यों में 26,750 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस का उपयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल कांग्रेस के कई पूर्व मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में अशोक चौहान भी शामिल हो गए हैं। लिस्ट में शामिल नेताओं पर नजर डालें तो उन्हें अपनी विचारधारा बदलने का लाभ नहीं मिला है। पाकिस्तान में
में नई सरकार बनने से पहले ही अवाम को बड़ा झटका लगा। अभी पाकिस्तान में नई सरकार को लेकर के वह बोल जारी है। इसी बीच पाकिस्तान अवाम पर महंगाई की मार पड़ी है। दरअसल पाकिस्तान में न केवल डीजल पेट्रोल बल्कि गैस के दामों में भी बड़ा इजाफा हुआ है, जिससे अवाम की जेब पर बोझ बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री जेल में बंद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी के करीबी सहयोगियों पर कोलकाता में छापेमारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात कतर से स्वदेश लौट आए हैं। उनके संयुक्त अरब अमीरात की विजिट पहले से ही तय थी, लेकिन कतर का दौरा अचानक बना। मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। इसी बीच आज संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन भारत बंद का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ग्रामीण भारत बंद का नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कांग्रेस विधायकों से भी 5-5 करोड़ रुपए के विकास कार्य के प्रस्ताव मांगे हैं। दरअसल पिछले दिनों विधानसभा बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों के कल्याण के लिए अनेक तरह की योजना चला रही है। देश के लाखों लोग इनका फायदा उठाकर अपने जीवन में काफी ज्यादा सुधार ला रहे हैं। मोदी सरकार की इन योजनाओं में से एक है मुद्रा लोन योजना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर केवल अमीरों के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी के नेतृत्व वाली तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया था। पाकिस्तान ने कहा है कि देश में हाल ही में संपन्न हुआ संसदीय चुनाव उनका आंतरिक मामला है। उनमें इस बात पर बल दिया है कि इस संबंध में उनका हर कदम उनके अपने संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप है और किसी बाहरी सलाह से प्रभावित नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने की राह पर है। उनकी पार्टी ने अन्य दलों के साथ चुनाव बंद गठबंधन बनाते हुए नेशनल असेंबली में बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया है। लोकसभा चुनाव का बिजुल लगभग बज चुका है। सिर्फ तारीखों का ऐलान बाकी है। सियासी दल अपने अपने सीमाकरण साधने में जुट गए हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के एनडीए में वापसी की अटकलों के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम सामान्य बना हुआ है, लेकिन जल्द ही एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी की दौर लौटने वाला है। 17 फरवरी से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है, जिससे कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी देखी जाएगी। आज फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जारी पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज कई शहरों में बदलाव देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल का भाव बढ़ने से तेल की खुदरा कीमतें भी बढ़ गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज से ही उत्तर प्रदेश के चंदौली में प्रवेश करेगी। इस यात्रा में आज प्रियंका गांधी भी शामिल होने वाली। यात्रा के प्रवेश के दौरान बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को यात्रा का झंडा सौंपेंगे। कांग्रेस के वरीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोहतास पहुंच चुकी है और औरंगाबाद की जनसभा में झंडी गठबंधन के सहयोग राजद और वामदल के बड़े नेता भी शामिल हुए थे। पीएम मोदी आज राजस्थान को 17,000 करोड़ की सौगात देंगे। इससे जयपुर से आगरा अब कम समय में पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को ही विकसित भारत विकास राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इसी बीच बड़े
चर्चा भी लगातार जारी है। बीते दिन महाराष्ट्र में कांग्रेस के दो बड़े नेता ने बीजेपी और शिवसेना ज्वाइन किया है। यूएई और कतर की 3 दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री देर रात नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन एयर इंडिया वन रात 10 बजे पालन एयरपोर्ट लैंड किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा है कि प्रदर्शनकारी किसान देश के लिए वैसे ही लड़ रहे हैं जैसे सीमा पर सैनिक लड़ते हैं। गांधी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्ज माफी पर कानून बनाने सहित अपनी मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए किसानों द्वारा किए गए दिल्ली चलो विरोध मोर्चा का जिक्र कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव करीब आते ही सियासतदानों की पाला बदलने की मुहिम शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक और झटका लगा है। पूर्व मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता मुश्ताक अहमद शाह बुखारी गुरुवार को यहां भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपनी सरकार के मंत्रिमंडल पर पहला विस्तार शुक्रवार को करेंगे। नए मंत्री शुक्रवार शाम 4 बजे राजभवन में पद व गोपनीयता की शपथ लेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राजभवन के बिरसा मंडप में नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। किसानों के दिल्ली चलो मोर्चा को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है, लेकिन इस सब के बाद भी राजधानी में किसानों को घुसने से रोकने के लिए अपनी तमाम तैयारियों के बीच पुलिस ने 30,000 आंसू गैस गोले मंगवाए हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए अब बीजेपी और सपा गठबंधन के बीच जबरदस्त घमासान होने वाला। इसी राजनीतिक घमासान के बीच छोटे दलों की भूमिका काफी अहम होगी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए 5 सीटों पर चुनाव होना है। सत्ताधारी बीजेपी ने 4 सीटों पर जबकि विपक्षी कांग्रेस ने 1 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस की तरफ से अशोक सिंह को कैंडिडेट बनाया गया है, जो कि दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शिक्षण संस्थान युवाओं को शिक्षित तो बना दे रहे हैं, डिग्री व सर्टिफिकेट दे रहे हैं, पर वह छात्र उच्च शिक्षण संस्थान से बाहर आता है तो उसके पास ज्ञान नहीं होता है। अब क्या करना है? राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय सेठ ने गुरुवार को अपना नामांकन पर्चा भरा। भाजपा ने राज्यसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में अपना 8वां प्रत्याशी उत कारण मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से अलग होने और सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार में नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तहत बिहार में हैं। भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक शनिवार को यहां भारत मंडपम में शुरू होगी। इसमें देश भर से करीब 11,500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिनिधियों में देश भर से पार्टी के पदाधिकारी, वर्तमान में पूर्व सांसद, विधायक और निर्वाचित महापौर शामिल होंगे। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के दफ्तर वाली जमीन पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने अदालत में अपना पक्ष रखा है। आम आदमी पार्टी के राउज एवेन्यू स्थित मुख्य पार्टी कार्यालय की जमीन विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करा अपना पक्ष रखा और कहा कि उसने जमीन पर कब्जा नहीं किया है और वह उस परिसर खाली करने को तैयार है, मगर उस कोर्ट की तरफ से कलीब स्थान आवंटित किया जाए। हरियाणा में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। फरवरी के पहले सप्ताह में हुई बारिश के बाद अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 18 से 19 फरवरी को प्रदेश में फिर से बारिश की संभावनाएं बनती दिख रही है।
पिछले साल 23 जून को विपक्षी दलों ने जोर शोर से बैठक कर पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कवायद शुरू की थी। 7 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी विपक्ष नहीं खड़ा जहां से शुरुआत हुई थी। समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर लिया है। आरएलडी के अलग होने के बाद पार्टी अपनी आगे की रणनीति को दुरुस्त करने में लगी हुई है। हालांकि अपनी कांग्रेस और सपा के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस के बाहर जो नई यात्रा को लगभग 1 महीने पूरा होने जा रहा है। मणिपुर से शुरू हुई ये यात्रा अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जुबानी प्रहार किया है। राहुल गांधी ने बिहार के सासाराम में किसान पंचायत को संबोधित करते हुए आरोप लगाया है कि सब कुछ कारोबारी गौतम अडानी को दिया जा रहा है, लेकिन किसानों और युवाओं की कोई बात नहीं हो रही है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर यमन के हुती संगठनों को आतंकवादी समूहों के रूप में फिर से नामित कर दिया है। सूचना के अनुसार हुती संगठन पिछले कई महीनों से अमेरिका और ब्रिटेन की जहाजों पर मिसाइल से हमला कर रहे थे और इसके बाद अमेरिका एक बार फिर से हुती संगठनों को आतंकी समूह के तौर पर नामित किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद मथुरा काशी को लेकर के उठ रही मांगों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आप जितने मंदिर चाहते हैं बना ले, आप जितना मस्जिद तोड़ना चाहते हैं तोड़ दे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो नई यात्रा पर सासाराम में रोड शो करेंगे। इसके बाद में चेनारी के टेकारी में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर के मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल पर सीएम एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही मराठा आरक्षण के संदर्भ में खुद को पूरा तरह से स्पष्ट कर दिया था।